सादगी भरे जीवन जीने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कैसे बने, जिन्हें राजीव गांधी ने कभी जोकर भी कहा था? कुछ दिलचस्प किस्से इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह न केवल 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, बल्कि बतौर वित्त मंत्री उन्होंने आर्थिक सुधार में बड़ा योगदान दिया। जब प्रमोशन लेकर आई मनमोहन की मंत्री से लड़ाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश सरकार के पंजाब के गहा गांव में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में इकोनॉमिक्स में बैचलर और 1954 में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह ने 1966 से 1969 के दौरान यूनाइटेड नेशंस के लिए काम किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑफर मिलने के बाद जब वो देश आकर प्रोफेसर बन गए, तो मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेटिक करियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नौकरी दी। उस दौर में मनमोहन सिंह खुलेआम कहा करते थे कि विदेशी व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। एक बार उनके मंत्री ललित नारायण सिंह ने उनकी सहमति हो गई और मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हस्कर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया। इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। मनमोहन सिंह ने 1970 और 1980 के दशक में भारत सरकार में अहम पदों पर रहे। 1972 से 1976 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और 1985 से 1987 तक प्लानिंग कमीशन के मुखिया रहे। राजीव ने मनमोहन सिंह को जोकर कहा। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल का किस्सा है। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट का था और वो बड़े बड़े हाईवे, मॉल, अस्पताल बनाना चाहते थे। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने मनमोहन को डांट लगा दी और पहले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव गांधी से योजना आयोग के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा कि वो जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में लिखते थे। करीब 2 दशक बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पीएम के नाम की तलाश थी तो उन्होंने उन्हीं मनमोहन सिंह को चुना। सुषमा स्वराज बोली, सोनिया पीएम बनी तो सिर मुंडवा लूंगी। 2004 में अटल बिहारी सरकार शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी। 13 मई 2004 को नतीजे आए तो वोटर्स ने उन्हें नकार दिया। सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के हाथों में चली गई। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री होंगी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि सोनिया पीएम बनती हैं तो वे मुंडन कराएंगे और सांसद पद से इस्तीफा देंगे। और इन सब के बीच 15 मई को
सोनिया को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर तस्वीर साफ नहीं हो रही थी। देश में पीएम कौन होगा, इस अनिश्चितता को लेकर शेयर बाजार में 17 मई 2004 को 4,283 पॉइंट की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। विपक्ष लगातार इस बात को उछाल रहा था कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। राहुल गांधी अड़ गए थे कि सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं कि उस समय गांधी परिवार पसोपेश में था। राहुल ने अपनी मां से कहा कि वो पीएम नहीं बनेंगी। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों मां बेटों के बीच ऊंची आवाज में बातें हो रही थी। राहुल को डर था कि मां पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। राजीव की समाधि पर पहुंची सोनिया और फैसला कर लिया। उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 को सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी उठी, राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप घर से बाहर निकल गए। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि पहुंची। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनूंगी। आज वो आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार ना करूं। सोनिया गांधी के नाम की चिट्ठी तैयार थी। ऐन वक्त पर मनमोहन का नाम आया। सोनिया गांधी के पीएम न बनने का फैसला सुनते ही सांसदों में हलचल मच गई। मणिशंकर अय्यर ने लगभग चीखते हुए कहा कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज कहती है कि आपको ही पीएम बनना चाहिए। 2 घंटे तक चुने हुए सांसदों ने सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए राजी करने की कोशिश की। यूपी के एक सांसद ने कहा, मैडम आपने वो मिसाल कायम की है जैसा पहले महात्मा गांधी ने की। आजादी के बाद जब देश में पहली बार सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। तब गांधी जी के पास नेहरू थे और अब कोई नेहरू कहाँ है। ये सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया के पास भले ही नेहरू ना हो, लेकिन एक तुरुप का इक्का जरूर था जिसका जिक्र सोनिया ने अभी नहीं किया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने स्मरणों की किताब टर्निंग पॉइंट्स एंड जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से संबंधित चिट्ठी भी तैयार कर ली थी, लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वो चकित रह गए थे। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी थी। टोटल टीवी के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।